Hello students, welcome to this video. In this video, we are going to talk about the law of diminishing marginal utility. And in my previous video, we have already discussed about the utility analysis and what is the meaning of utility, what is marginal utility, what is total utility, and the relationship between the marginal utility and the total utility. In this video, we will discuss in detail the law of diminishing marginal utility. It is also a part of utility analysis. In इकोनॉमिक्स में जहाँ पर हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं वहाँ पर दो अप्रोच आते हैं, है ना। तो ये जो अप्रोच होता है, ये लॉ वहीं पे यूज होता है जहाँ पे सिंगल कमोडिटी का when we talk about the single commodity, we use this law will be applicable there. Single commodity approach. जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात होती है तो वहां पे सिंगल कमोडिटी का यूज किया जाता है, और जब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात होती है तो वहां पे टू और मोर देन टू कमोडिटीज, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होता है तो वहाँ पे सिर्फ एक कमोडिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। जहाँ पे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात होती है वहाँ पे टू और मोर देन टू, यानी कि हर एक कमोडिटी से हमको कितनी यूटिलिटी मिल रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें आप ये देख सकते हैं, हरमन हेनरिच गॉसन वॉज फर्स्ट टू फॉर्मुलेट दिस लॉ इन 1854। 1854 में उन्होंने ये लॉ को पहले तो इसका इन्वेंशन किया था, एंड द नेम वॉज फर्स्ट गिवन बाय द मार्शल एंड जेवंस कॉल्ड इट, और जेवंस ने इसको क्या कहा था, गॉसन्स फर्स्ट लॉ। और इसने अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ का मतलब क्या है, व्हेन एनी इंडिविजुअल गोज ऑन कंज्यूमिंग more and more unit of a particular commodity, the utility which he derives from that commodity decreases. Means अगर कोई सिंगल commodity की बात करें, मान लिया जैसे कोई आदमी भूखा है, अगर उसको भूख लगी है तो पहला बाइट वो जब खाएगा, पहली रोटी वो खाएगा, तो उससे उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे कम उसको दूसरी रोटी खाने के बाद मिलेगा, है ना। तो ये लॉ जो है वो वही बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन एन इंडिविजुअल goes on consuming additional unit of goods, the utility which he derives will decreases with every
increasing unit of loss. Means according to this law, when an individual goes on consuming additional unit of goods, means 1 by 1 वो लेते चला जाता है, पहली रोटी खाएगा, फिर दूसरी रोटी खाएगा, तो पहले वाले से जो यूटिलिटी होगा उसको मिलेगी, तो दूसरे वाले से उतनी नहीं मिलेगी, फिर तीसरे में उससे कम, फिर चौथे में उससे कम, है ना। तो इस तरह से उसकी यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। मैंने यहाँ पे शेड्यूल बनाया है और यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, फर्स्ट यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी 20 मिला, सेकंड से 12, थर्ड से 8, फोर्थ से 2 और 5 से 0। इसको मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट, क्योंकि जब आदमी प्यासा होता है तो पहला ग्लास ऑफ वाटर जब वो पीता है तो उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरे से कम मिलेगा, फिर तीसरे से उससे कम, लेकिन एक ऐसा समय आ जाएगा जब उसको पानी पीने की कोई इच्छा नहीं होगी, तो वहाँ पे 0 यूटिलिटी होगा। और अगर वो 5th यूनिट पीता है तो उसको 0 यूटिलिटी होती है, और उसके बाद अगर वो पीता है तो क्या होगा, हद से ज़्यादा पानी पीने के बाद वो वॉमिट करेगा, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, डिसयूटिलिटी, यानी कि वो निगेटिव में चला जाएगा, उसको निगेटिव यूटिलिटी होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। और इसी चीज़ को जब हम ग्राफ से देखेंगे तो यहाँ पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी को लिया है, और यहाँ पे हमने लिया है नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ग्लास ऑफ वाटर। ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, जो कि क्या बता रहा है, ये बता रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इस थ्योरी को ये बता रहा है। आई होप दैट दिस लॉ इज क्लियर बाय दिस शेड्यूल एंड दिस ग्राफ, है ना। अगर कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, assumption of this theory. You know that every law has some assumption, and in this we will discuss about the assumption of the diminishing marginal utility. First is rational. Rational means the consumer should be rational, means वो mentally retarded नहीं होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो समझदार होना चाहिए, है ना। तभी वो किसी भी चीज़ को जो यूज़ करेगा तो उसको उसकी यूटिलिटी पता चलेगी। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मीन्स जो यूटिलिटी है मनी की वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि अगर वो पैसा खर्च कर रहा है तो मनी के यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यूटिलिटी इज एडिटिव। यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच में आप लोग को पता है कि यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है ना, और या जोड़ा जा सकता है। यानी कि इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे यूटिलिटी, कोई भी एक यूटिलिटी, किसी भी गुड्स की यूटिलिटी जो है वो x1 यूनिट लिए प्लस यूटिलिटी फ्रॉम x2 यूनिट प्लस यूटिलिटी फ्रॉम x3 यूनिट, यानी कि इस तरह से हम यूटिलिटी को ऐड कर सकते हैं। ये एक assumption है। कंजम्पशन टू बी कंटिन्यू मीन्स जो हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो मीन्स उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए और इक्वल गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट का हमने आज कंज्यूम किया और दूसरे यूनिट को हमने 4 दिन के बाद किया, तो उस समय ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सुटेबल क्वांटिटी मीन्स अगर किसी को बहुत प्यास लगी है
तो अगर हम उसे 1 गिलास पानी ना देके 1 चम्मच पानी पिलाएं तो उसको नेक्स्ट जो दूसरा चम्मच पानी का होगा उससे उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो सुटेबल क्वांटिटी यानी कि अगर जो उसको दे रहे हैं तो 1 गिलास ऑफ वाटर देना है, 1 चम्मच नहीं देना है ना। तो वहाँ पे ये जो लॉ होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कैरेक्टर ऑफ कंज्यूमर डज नॉट चेंज मीन्स उसका माइंड नहीं चेंज होना चाहिए कि आज उसका ये इच्छा है और कल उसका दूसरा इच्छा हो। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस जो है कमोडिटी की वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन फैशन, फैशन में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सारे एजम्पशन हैं। और एक एजम्पशन होमोजीनियस गुड, गुड जो होगा वो होमोजीनियस होगा, वो एक जैसा होगा, ऐसा नहीं कि उसमें कोई चेंज हो। तो ये सारे एजम्पशन हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका लिमिटेशन क्या है। अब हम देखेंगे कि इसका लिमिटेशन क्या क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लिमिटेशन क्या क्या है। इन केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, अगर कोई भी अल्कोहल लेता है, ड्रिंक करता है, तो उसको हर एक एक्स्ट्रा यूनिट के साथ उसकी यूटिलिटी जो है वो बढ़ते चली जाती है। भले ही उसका पेट भर जाए लेकिन उसका मन नहीं भरता। इसीलिए उस केस में ये मतलब ये जो है उसका एक लिमिटेशन है। इनके केस में जो ड्रिंक लेते हैं उनके केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। रेयर कलेक्शन, रेयर कलेक्शन मीन्स जैसे मान लिया डायमंड है तो वो रेयरली अवेलेबल होता है। तो अगर मान लिया किसी के पास एक डायमंड है तो उसको दूसरे डायमंड की भी इच्छा होगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहेगा कि उसको दूसरा डायमंड नहीं हो, है ना। तो रेयर कलेक्शन की जहाँ बात होती है वहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। पहला डायमंड आया फिर दूसरे डायमंड की उससे ज़्यादा यूटिलिटी होगी। एप्लीकेशन टू मनी, एप्लीकेशन एक तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है कभी भी 0 नहीं होता है। इन केस ऑफ it never falls to 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा। एप्लीकेशन टू मनी मीन्स जिसके पास जितना पैसा आते जाता है ना, उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि उसकी मनी की जो यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज करते चली जाती है। जिसके पास अगर मनी आ रहा है वो चाहेगा कि उसके पास और मनी आए, है ना। कोई भी अपने आप को पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी अपने इनकम से खुश नहीं है, वो चाहता है कि हमको और ज़्यादा मिले और ज़्यादा मिले, है ना। तो उस समय मनी के केस में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। रेयर कलेक्शन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो मैंने सबसे पहले कैसे इस लॉ को किसने दिया, इस लॉ को मतलब इसका मीनिंग क्या है, फिर इसको शेड्यूल और ग्राफ के हेल्प से आपको बताया, उसके एजम्पशन बताए, लिमिटेशन बताया। आई होप दैट by watching this video the concept of diminishing marginal utility का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कुछ भी समझना है, कुछ पूछना है या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पे आप अगर वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे इसमें मेरा नंबर है 9570900066। इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन टेक केयर।